Hello बच्चों, let's see this question. For any sets A and B, prove that A complement of A union B is equal to universal set U that implies A is subset of B. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट यूज करूंगी. की कंसेप्ट. तो देखिए हमें पता है अगर मैं इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर मैं लिखूं तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C अगर मुझे गिवन है तो इसे मैं लिख सकती हूँ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. एंड मुझे पता है अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन A देखूं तो इसकी वैल्यू 5 के इक्वल होती है. बस इस दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी. मुझे गिवन है एक कॉम्प्लीमेंट है यूनियन B इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U. तो देखो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ. इसे लिख सकती हूँ अगर मैं दोनों साइड A के साथ इंटरसेक्शन कर दूं तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट U. तो अब मैं यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगी. सो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B लिख सकती हूँ इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट U. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी A के इक्वल. सो इसको अगर मैं इसे भी मेंशन अगर करना चाहूँ तो मैं मेंशन कर सकती हूँ कि अगर A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट U है तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो A आएगी. तो बस इसको अगर मैं सॉल्व करूँ आगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू तो 5 आएगी. 5 यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A. अब मुझे क्या करना है, 5 के साथ अगर मैं यूनियन लूंगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये जो बचा हुआ सेट रहेगा तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A आ गया. अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम से समझूं तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा. मतलब कि A इंटरसेक्शन टू सेट का क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो उसे लिखते हैं जो इक्वल है A के. तो इसका भी अगर यूनिवर्सल सेट कोई U है इस तरीके से बनेगा इसका वेन डायग्राम. ये अगर A सेट है तो B ना कुछ इस टाइप का बनेगा. मतलब कि A का जो हर एक एलिमेंट है ना वो B में होगा, ये होगा. तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से इसको लिख सकते हैं दिस shows all elements of set A are in set B. So we can say that A is subset of B. और तो ये मुझे शो करना था. So using this key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.